देवराज इंद्र ने सुरभि गौ लेकर आए और कहते संसार में जितनी भी गायें हैं वो सब सुरभि गौ की ही गायें हैं, उन्हीं की प्रदत्त सारी गौ है। अलग अलग लोक हैं, सब में अलग अलग नाम की गौ माता रहती है। कलयुग में इस पृथ्वी पर जो गाय है वो सर्वग्राही गाय है, जिसका नाम सर्वग्राही है। यानी कि आज गौ माता कुछ भी भक्षण कर ले रही है, सर्वग्राही कलयुग के प्रभाव से। लेकिन अलग अलग लोक में अलग अलग दिव्य गौ माता है, किसी लोक में कपिला है, किसी में कामधेनु है, किसी में सुरभि है। लेकिन इस पृथ्वी पर जो बछियां हैं वो सुरभि गौ की ही बछियां जो है वो सब इस पृथ्वी में समाहित है, सारी धारण की हुए हैं यहाँ पर। तो कहते हैं गौ माता को लेकर पहुंचे इंद्र देवता। भगवान कृष्ण ने जैसे ही गौ माता के दर्शन किए, भगवान कृष्ण परम प्रसन्न हो गए गौ माता को देखकर। और कहते जो ही गौ माता ने भगवान कृष्ण को देखा, परमात्मा को देखा, उनका दुग्ध झरने लगा। और कहते भगवान कृष्ण का देवराज इंद्र ने अभिषेक किया है। देवराज इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की है, भगवान ने क्षमा किया है। किस लिए क्षमा किया? हे देवराज इंद्र, ठीक है कभी कभी अपराध हो जाता है, लेकिन आपने हमसे क्षमा याचना की, लेकिन मैं आपको इसलिए क्षमा कर रहा हूं क्योंकि कभी कोई ब्रजवासी मुझसे कभी दूर रहता है, कभी कोई रहता है। कम से कम 7 दिन में अपने भक्त ब्रजवासियों के साथ एक स्थान पर तो रहा। इस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। इसलिए देवराज इंद्र परम प्रसन्न होकर अपने स्थान की ओर लौटे हैं। यहां पर भगवान ने इंद्र विजय की है। इंद्र विजय का मतलब क्या है? इंद्र देवता हमारे हाथों के देवता हैं। किसके देवता है? हाथों के देवता। हमारे प्रत्येक मनुष्य जीवन कितना पवित्र है, हाँ भले ही हम इसको अपवित्र बना ले, ये हमारी कमी है, लेकिन मनुष्य योनि मिलना बड़े भाग की बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा। जब बहुत पुण्य होते हैं तब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और ये मनुष्य कैसे है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मनुष्य तन से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन देखो हम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ धन कमाया, गृहस्थ चलाया, ऐसे ही बालपन निकल गया, युवावस्था निकल गई, प्रौढ़ अवस्था निकल गई, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन व्यक्ति अब तक भी नहीं चेतता है। और कहते हैं इसी प्रकार आप देखें कहीं आपकी आयु बढ़ नहीं रही है, आपकी आयु घट रही है। लोग कहते हैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस बात की शुभकामनाएं? आपकी आयु घट रही है, आपकी आयु बढ़ नहीं रही है। ये तो एक स्मृति का दिवस है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रसन्नता का दिवस कहाँ है? आपकी जितनी आयु थी, मान लो 100 वर्ष, उसमें से आपने 25 वर्ष निकाल दिए तो 75 ही बचे ना। तो घटाव है। आप ध्यान देवे, एक बार प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।